जरूरी है। हाँ हाँ, कभी कभी छुट्टी मार लेना चाहिए, है ना। वेरी गुड। चलो तैयार हैं। तो आपको हम मीडियन के बारे में शायद समझा रहे थे, है ना, माध्यिका के बारे में थोड़ा सा सिखाया था। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जब तैयार हैं सब लोग, प्लीज तैयार हो जाइए। टीवी नहीं चल रहा है क्या? ओहो, पीछे टीवी नहीं चल रहा है जरा। मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में, इसके बारे में आपको बता देते हैं। 2 मिनट हल्का सा हम कल वाली बातें रिपीट करेंगे, ठीक है, मतलब फ्राइडे वाली बातें, ठीक है ना। तो सेम चिन्ह मत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि यदि कोई ट्रेंगल है, नाम दिया था ABC, ठीक है, ट्रेंगल ABC है। तो ट्रेंगल ABC में मैंने कहा मीडियन, माध्यिका, हिंदी क्या बोलते हैं, माध्यिका। AD क्या है? मीडियन है। मीडियन मतलब यहां मिड पॉइंट पे आने वाली रेखा, वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे, सामने वाले भुजा के साइड के मिड पॉइंट पे आने वाली लाइन, ये मीडियन क्या करती है, यहाँ वर्टेक्स से शीर्ष बिंदु से इसके मिड पॉइंट पे आती है, ठीक है ना। यही मीडियन है। वर्टेक्स से होकर साइड के मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट पर जो आती है लाइन, उसी कहते हैं मीडियन, कहते हैं। माध्यिका होता है जो साइड को 2 भागों में। हाँ भाई साहब, आवाज सही आ रही है? तो फिर ये क्यों हल्ला कर रहा है? अच्छा, उससे तो चाहिए। 2 मिनट शांत तो रहिए, तो ना समझ में आएगी बातें। यहां देखिए भाई साहब, तो एडी मीडियन है, माध्यिका है। तो मैंने ये कहा था कि मीडियन का काम होता है 2 भाग में डिवाइड करना। मीडियन काम क्या होता है? तो ये भुजा को 2 भाग में बांटा, ये आधा, या आधा, 2 भाग में बट गया। साथ ही बात होता है इसमें कि एरिया को भी 2 भाग में बांटेगा, एरिया को भी 2 भाग में डिवाइड करता, मतलब जितना एरिया इधर का होता है उतना ही एरिया इधर का भी होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये कहते ना, ठीक है। तो एरिया को 2 भाग में ये डिवाइड करता है। मैंने ये कहा था यदि स्केलन ट्रायंगल है, कैसा, विषम बाहु, स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु है, तो ऐसे केसेस में ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, और नहीं ये एंगल बाइसेक्टर होगा, नहीं ये कोण समद्विभाजक भी नहीं होगा, मतलब कोण को 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने आपको लिखवाया भी था, है ना, लिख दिया था ना। अब वैसे ही जो है बीई जो है, ये भी एक मीडियन है। बी क्या है? और CF भी एक मीडियन है, माध्यिका हो गया, ठीक है ना। AD भी मीडियन, BE भी मीडियन, और CF भी क्या है, मीडियन है, माध्यिका है, ठीक है ना। तीनों क्या है, माध्यिका है। हाँ बोलिए। नेट पर प्रॉब्लम हो रहा है? ओके ओके। मीडियन जो है ये कैसा, स्केलन ट्रायंगल में विषम बाहु, है ना, तीनों भुजा की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। ओके, स्केलन हो गया, तीनों भुजाओं का लेंथ अलग अलग हो, ठीक है ना। तो बी क्या है, मीडियन। बी मीडियन है, तो ये इसका मतलब ये भी है कि यहां पर मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना जवाब दीजिए। ये मिड पॉइंट होता है, इतना बराबर इतना होगा, यस और नो। यस, मीडियन का मतलब ही 2 भाग में बांटना। तो बिना बोले समझे आप समझ जाइएगा, ये मीडियन है तो 2 भाग में बांटेगा, समझ में आ रहा है ना। एक में लिखवाया था ना, तो आप सब में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये है CF मीडियन, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर F क्या है, मिड पॉइंट है, F क्या है,
मध्य बिंदु है, मतलब ए एफ बराबर एफ बी होगा। तो ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। यस और नो। जैसे यहां पर 90 डिग्री नहीं था, वैसे यहां पर भी 90 डिग्री नहीं होगा, और यहां पर भी 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना, जो इसमें फॉलो किए थे ना, जितना सारे चीजें मैंने लिखवाया था पिछले क्लास में, इसमें वही सिमिलरली केसेस इनमें और इनमें भी अप्लीकेबल होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो केसेस इसमें हुआ था वही सेम केसेस इसके साथ भी और इसके साथ भी अप्लीकेबल होगा। मतलब 90 डिग्री नहीं होगा तो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, एंगल बाय सेक्टर नहीं है तो यहां भी नहीं होगा, यहां भी दो भाग में इसको बराबर नहीं बांटेगा, मतलब ये कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये कोण बराबर नहीं होगा, ये कोण बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, समझ में आया? ओके। एडी बीई और सी एफ मीडियन तो है लेकिन आपस में बराबर नहीं है। ऑल थ्री आर, सबका सब क्या है, ये मीडियंस है, सबका सब क्या है, ये माध्यिका है। लेकिन स्केलन ट्रायंगल में, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों अलग अलग लंबाई के होंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है? ऑल आर मीडियन, सभी मीडियन है, सभी माध्यिका है, लेकिन सभी का लेंथ अलग अलग होगा। ठीक है ना, सबकी लंबाई क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना, सभी कैसा भी मीडियन होगा, लेंथ कैसे निकालते हैं हम ज्योमेट्री में सिखाएंगे, अभी ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सबका सब मीडियन है और सभी जो है डिफरेंट लेंथ के हैं, अलग अलग लंबाई के हैं, सबकी लंबाई अलग अलग होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो जिस पॉइंट पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना मीडियंस का, जहां पर काटा एक दूसरे को, इसको हम लोग सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड है ना, CENTR, हाँ सेंट्रॉइड, CENTROID है ना, सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं हिंदी में, हिंदी क्या बोलते हैं, केंद्रक है ना, केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक। इससे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए ग्रेविटी मतलब यहां जी से इंडिकेट करते हैं इसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, हिंदी क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। सेंट्रॉइड का हिंदी केंद्रक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का गुरुत्व केंद्र। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो यदि आपसे बोले कि सेंट्रॉइड क्या होता है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, नहीं समझे, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियंस कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। यस और नो, समझ में आ रहा सबको ना, जागते रहिएगा। तो मीडियंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े होंगे ना, हाँ, जो बैलेंस रखता है चीजों को स्थिर रखने में, है ना, जो आधार से लंबवत गुजरता है ना, बहुत सारे पढ़े हुए क्वेश्चन, किसी कारण से पीसा का मीनार झुका हुआ है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से गुजरना चाहिए था, कहां से पास करना चाहिए था, सेंटर से लंबवत गुजरना चाहिए था, इसे झुका दिया तब लंबवत गुजर रहा है, इसलिए स्थिर है। यही कारण है कि पहाड़ पर चढ़ने पर आदमी आगे की ओर से झुक जाता है, क्यों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लंबवत होनी चाहिए। सब पढ़े होंगे आप लोग, है ना, जरूर फिजिक्स पढ़े होंगे। तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है ना, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस, है ना, समझ में आया, सेंट्रॉइड समझ में आ गया। ओके, अब सुनिए, जो सेंट्रॉइड है, मीडियन जो है, सेंट्रॉइड जो है, केंद्रक जो है, मीडियन को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। क्या करती हैं,
मतलब ये माध्यिका है। ए जी क्या है? ए जी इज टू जी डी, ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू बी जी, यहां से बी जी इज टू अनुपात है ना जीई, ठीक है ना, इज इक्वल टू सी जी इज टू जी एफ ना, ठीक है। इतना ए जी और जी डी, यहां से बी जी जी ई, और यहां से सी जी और जी एफ, ठीक है ना। अरे वाह, तुरंत भर में याद हो गया। क्या आपको तकलीफ है? नो। तो 2:1 के रेशियो होता है, क्या होता है? 2:1 का रेशियो। इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाले का दुगना होता है। यदि यहाँ 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यदि नीचे में 1 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत? नो। आपको लग रहा होगा कि तो फिर तो सब बराबर हो गया सर, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है। बेस वाला 1 होता है और वर्टेक्स वाला डबल होता है। आधार वाला 1 है तो शीर्ष बिंदु वाला डबल होता है। कहीं पर भी आधार वाला 1 है, आधार के पास वाला, और शीर्ष बिंदु वाला वर्टेक्स वाला क्या होगा? डबल होगा, ट्वाइस होगा, ठीक। तो आप तो कहेंगे सब बराबर हो गया, इसका मतलब लेंथ। आप तो कहते बराबर नहीं होता है, मीडियन इक्वल नहीं है, लेकिन तो बराबर है, रेशियो बराबर है, लेंथ बराबर नहीं है। सपोज मान लीजिए यदि कोई ट्रायंगल है, ये मीडियंस हैं, माध्यिकाएं। सपोज कीजिए ये 2 है, ये 4 होगा। आप इसे काटिएगा 4 और 2 को, तो रेशियो 2:1 ही ना आएगा। ये हो सकता है 3 है तो ये 6 होगा। तो 6 और 3 का रेशियो निकालिएगा, 3 दूनी 6, तो 2:1 ही होगा। ये 4 है तो हो सकता है ये 8 हो। आप समझ रहे हैं ना? तो 8 और 4 का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 ही होगा ना। रेशियो बराबर होता है, लेंथ नहीं। याद रहेगा सबको ना? रेशियो 2:1 सबका होता है, सबका बराबर होता है, लेकिन लेंथ नहीं। स्केलन में लेंथ नहीं होता, ठीक है ना। आइसोसेलेस में क्या होगा बताएंगे, इक्विलैटरल में क्या होगा वही बताएंगे। लेकिन ये कहानी हम किसके बता रहे हैं? स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु। कौन सी बाहु? हाँ, बाहुबली नहीं, विषम बाहु, ठीक है ना। चलिए, तो याद रहेगा मेरे भाई बंधु, है ना। मतलब रेशियो होता है 2:1 का। कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर होना चाहिए एक एक बातें कि रेशियो बराबर होता है, लेंथ नहीं होता। क्योंकि रेशियो कुछ भी हो, है ना, काटेंगे तो उतनी लेंथ। कुछ लिखो यहाँ से 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 6 है, 4, लेंथ अलग अलग हो गया ना, लेकिन रेशियो क्या है उसका? बराबर होता। काटेंगे तो ओवरऑल रेशियो 2:1 का ही आएगा। समझ में आया? और याद रखिएगा ये बेस वाला है तो बेस वाले का डबल होता है वर्टेक्स वाला, शीर्ष वाला, ठीक है ना। ये देखो यहाँ बेस है तो ये बेस वाला के नजदीक में होगा, उसका डबल होगा ये वर्टेक्स वाला। ये बेस के डबल होगा शीर्ष वाला। यस और नो? क्या बात है, बहुत समझदार लग रहे हैं आप, लेकिन है नहीं। यहां देखिए भाई साहब, आराम आराम से देखिएगा इधर। तो रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। इसके बारे में हम और भी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएंगे ज्योमेट्री में। ये छोटे छोटे भाग को भी मैं बताऊंगा, एरिया कैसे कैसे होगा, है ना। 2 को मिटा के दिखाऊंगा कि इसका एरिया क्या होगा। ये हम सारी बातें ज्योमेट्री में करेंगे, ठीक है ना। तो कहीं आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये मत समझना कि सर ने तो ये बताया ही नहीं। तो समय के साथ सब कुछ अच्छा लगता है ना भाई साहब। आप जब छोटे बच्चे थे तो दिल्ली क्यों नहीं भेज दिए घर वाले? अब क्यों भेजे? है भाई साहब, छोटे ही थे तो शादी ब्याह क्यों नहीं कर दें तुम्हारा? बड़ा खुश हो गया शादी ब्याह के नाम पर, देखो। समय के साथ सब अच्छा लगता है रे। अभी भी नहीं कर रहे हैं तुम्हारे शादी, क्यों? वो चाह रहे हैं कि समय आ जाए, नौकरी लग जाए, उसके बाद अच्छा होगा, है ना भाई साहब। इसकी हो गई, कोई बात नहीं। पिछले को समय से पहले मिल जाता था, ध्यान से ना, कुछ है ना,
कुछ भी, देखिए ज्ञान की प्राप्ति कुछ भी हो सकता है। देखिए नहीं, कोई बच्चा बचपन में नहीं सीख जाता सब कुछ, कैसे बात करते हो। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में पूरा ऐसा से याद कर लेता है जीएस वगैरह, कि वो बड़े बड़ों को नहीं याद होता है ना। हाँ, एक एक आप लोग सुने होंगे तथागत तुलसी का नाम, तथागत अवतार तुलसी, नहीं सुने हैं तो सुनना चाहिए आपको, है ना। वो सबसे कम उम्र में जो है, हाँ सबसे कम उम्र में वो बिहार का लड़का था वो, आज की बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सबसे कम उम्र में 10वीं किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया साइंस से, एमएससी किया साइंस से, और सबसे कम उम्र में पीएचडी किया। मतलब जब आप लोग जब तक ग्रेजुएशन करते हैं ना, वो पीएचडी कर लिया। 16 साल के उम्र में कर लिया पीएचडी। 16 साल आप तो 12वीं ही करके बैठते होंगे, है कि नहीं। सब लोग जनरली, सब लोग, हम लोग सब लोग, और वो पीएचडी कर लिया। और छोड़िए पीएचडी, और सबसे कम उम्र का भारत का साइंटिस्ट बन गया। हाँ, और सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का सबसे कम उम्र का साइंटिस्ट, समझा। और 2007 में जो है पूरे इंटरनेशनल साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रांस में शायद, तो वहां पर क्या था कि जो भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो सबसे कम उम्र का साइंटिस्ट था। हाँ भाई साहब। और जब वो स्टेज पे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए गया, तो जितने साइंटिस्ट लोग थे वो तो मजाक कर रहे थे, किसको भेज दिया इंडिया, कोई और नहीं था क्या, अरे समझा। क्योंकि जितने लोग हैं वो आधा तो लटक गए हैं, मतलब बूढ़ा हो गए। बुरा साइंटिस्ट का मतलब ये हो गया कि जाने की तैयारी, तब रिसर्च काम आता है उनका, है ना। और उसके बीच में जो है, मतलब उस समय उसका 22-23 साल उम्र हो रहा होगा, और वो साइंटिस्ट बन के वहां स्टेज पे खड़ा है, और उसने पता है क्या बोल दिया, क्या बताया आपको। उसने न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ में गलतियां ढूंढ लिया, और उसने जो स्टेज पे बोल दिया सबके सामने कि न्यूटन्स का जो लॉ है उसमें जो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो पॉइंट के कारण से जो है एग्जैक्ट चीजें कभी कभी जो मिस हो जाता है सेटेलाइट वगैरह ऐसे भेजने में, कभी कभी होता है ना खराब, तो वो कहा कि इस गलतियों के कारण से होता है। उसने बहुत सारी चीज बताया, तो उसके बाद वहां के लोग मजाक उड़ाने लगे, ये बच्चा क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या, न्यूटन्स का नियम गलत कर रहा है। और उसके कुछ महीने बाद फिर दुनिया इस बात को मान ली कि सचमुच गलत था, समझा। और उसमें, और वो संशोधन करके चीजों को दिखा दिया। और अभी कुछ कुछ दिन पहले तक तो वो मुंबई में, आईआईटी मुंबई में फिजिक्स का प्रोफेसर रहा, लेकिन उसको वहां की जलवायु सूट नहीं किया, तो 2 साल पहले जो है वहां से छोड़ के अपने घर पहुंच गया, ठीक है ना। और भारत सरकार इतना, देखिए कितना खराब व्यवस्था, कि उस लड़का को अभी तक बैठा के रखी है। उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वहां से ट्रांसफर करके मुझे पटना भेज दिया जाए, पटना आईआईटी। तो आईआईटी सब कॉलेज का होता है ना कि सेल्फ होता है, मतलब उसको ट्रांसफर नहीं होता, जैसे आप अधिकारी बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन आईआईटी में क्या है कि एक कॉलेज अपने आप में स्वतंत्र है, वो ऐसा नहीं कि वहाँ के बच्चा वहाँ ट्रांसफर कर दे, बच्चा वहाँ ट्रांसफर कर दे, इसके प्रोफेसर वहाँ, वैसा रूल नहीं होता, संविधान में ही नहीं उसका नियम। तो इसी कारण से उसका हुआ नहीं। तो संयोग है कि अभी बेचारा घर में बैठा है, वो अपना ही मतलब जानने वाला आदमी है, देखिए, लेकिन क्या करेगा। इतना खराब स्थिति, देखो पटना में हम रास्ता भटक गए हैं, आप इधर आ जाइए, ज्यादा जरा से नहीं, ठीक है, आइए। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ ही लोग होते हैं जो समय से पहले कुछ मिल जाता है कि नहीं। चलिए बातें नहीं करें, हम कुछ और बता रहे थे और चले गए कहीं और। चलिए, तो देवी सज्जनों, तो हम कह रहे थे कि जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, तो इसके बारे में हम और भी चीजें बेहतर बेहतर बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी जो मेंस्ट्रुएशन जितना जरूरत है ना, हम उतना ही बातें आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना भाई लोग। ठीक है, यहां देखिए, तो आप समझ गए कि इस सब का रेशियो 2:1 होता है, ये सारी बातें सबको समझ में आ गया, ठीक। ये 90 नहीं होता, 90 नहीं होता, 90 नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, समझ में आया कि नहीं, सबको याद है, याद रखिएगा सारी बातों को, ठीक है ना। तो चलें आगे, आइए अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज, आइसोसेलेस,
समद्विबाहु जिसके दो बाहु क्या है, बराबर है। मान लो ये भुजादि ए है तो ये भी ए है, ये बी है। ये अपने मन से मान लिया, आप ये मत बोला कि ए के सामने ये क्यों नहीं लिखे, नहीं समझे। मान लिया ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये ए है तो ये भी, ये अपने से मान लिया, ठीक है ना, और ये है बी मान लिया, ठीक। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं? ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एडी इज द मीडियन, ये माध्यिका है। एडी क्या है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ध्यान सुनेंगे प्लीज। ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। जितना ढाल इधर से है उतना ही ढाल, और उन दोनों के बिल्कुल मीडियन मतलब बीचों बीच जाएगा ये लाइन। फीलिंग करिएगा, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। स्केलर में क्या होता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसका स्लोप कुछ और होगा, इसका ढाल कुछ और होगा, है ना, अलग अलग कुछ भी हो सकता है स्केलर में। लेकिन समद्विबाहु में क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या होगा, हाँ ऐसे खंभा गाड़ दिया और रस्सी दोनों को बराबर बराबर दूरी पे गाड़ेंगे, ढाल बराबर होगा ना। और एक को वहां बांध दीजिएगा, एक को नजदीक बांध दीजिए तो ढाल अलग अलग होगा, वो तो आप देखे होंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो, दोनों साइड इक्वल होगा, तो यहां से जो ये लाइन जो आएगा ना सीधे बिल्कुल सीधा आएगा। क्या आएगा, क्योंकि दोनों ढाल क्या है, ये दोनों स्लोप बराबर है, वहां से जो लाइन जो आएगा बीचों बीच, वो एकदम बीचों बीच आएगा। कहाँ आएगा, बीचों बीच। इसका मतलब ये है यहां पर 90 डिग्री भी बना देगा ये 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री क्या करेगा, ये बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये और ये दोनों एंगल एकदम बीचों बीच आएगा ना। कैसे आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। और बीचों बीच आने के कारण एकदम दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो एडी जो है इसमें मीडियन है, ये आप समझ गए। लेकिन इसमें बीडी बराबर डीसी तो होगा ही, क्योंकि मीडियन का तो पहला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्यों बीच पॉइंट पाएगा ना। और साथ ही याद रखिएगा कि यहां 90 डिग्री एंगल नाम देता हूं ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों आपस में बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। यस और नो। अच्छा, उसके बाद ये भी बराबर होगा। एंगल का नाम दे दो जरा, बी ए बराबर एंगल सी ए डी। यस और नो। देवियर सजनों, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, ओके ना। चलें आगे। बहुत अच्छा। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि मीडियन जो एरिया को दो बराबर भागों में बांटता हूं तो बांटेगा ही। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। जितनी सारी बातें मैंने स्केलन ट्रायंगल में सिखाया, किसमें, जो चीजें स्केलन ट्रायंगल में होता है वो सब में होगा। नहीं समझे, स्केलन में क्या था, ये दोनों बराबर था, इधर का भाग इधर बराबर था ना, तो इसमें भी बराबर होगा। ये एरिया को दो भाग में बांटता है तो ये भी दो भाग में बांटेगा। ध्यान सुनिएगा, जो काम स्केलन ट्रायंगल में होगा, जो काम स्केलन ट्रायंगल में होगा, जो बात कर रहा हूं, नहीं होगा वो नहीं होगा, वो आगे जाके हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, जो में नहीं हो रहा है वो आगे जाके में भी, और जो काम होता है वो सदियों से चलता आएगा, वो तो होगा ही। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, ओके। तो याद रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई बात हम नहीं भी इसमें बताएं आगे चल के, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें होता है इसीलिए इसमें नहीं बताए होंगे, ठीक है ना, कि जो उसमें होता है वो सब जगह होगा, ठीक। और उसमें क्या नहीं होता था, यहां 90 नहीं होता था तो यहां 90
होगा। उसमें एंगल बाइसेक्टर नहीं था, समद्विभाजक नहीं था, दो बराबर भाग में नहीं बांटता था, लेकिन इसमें बांटेगा। समझ में आया? याद रहेगा? ओके, वेरी गुड। अब ध्यान सुनिए, समद्विभाव जानते हैं ना कि ये दोनों, ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल भी और ये एंगल भी क्या होता है आपस में, ये भुजा ये बराबर, तो इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल, तो ये दोनों एंगल बराबर, कोई भी एंगल बराबर मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों बराबर है ना, तो इसका कौन है, इसका एंगल कौन, बताइए इसका एंगल कौन, ये, इसका एंगल कौन, ये, तो ये आपस में बराबर होगा। जो साइड इक्वल है उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। यस सर, ओके, वेरी गुड। अब देखिए यही बात हम यहां पर आ जाए जरा। ये भी मीडियन है, इसका नाम है बीई और इसका नाम है सीएफ। टेढ़ा हो गया ये, फिर चढ़ा जाएगा, चलिए चल जाएगा। यहां देखें प्लीज, एडी, एडी जो है ना वो बराबर नहीं होगा किसका, हम इसे ब्रैकेट डाल देता हूं, ना तो बी का होगा और ना सीएफ का होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये दोनों भुजाओं के बराबर का मीडियन है, दोनों भुजाओं के बराबर का मीडियन है। इसकी लंबाई अलग होगा और इन दोनों वाला जो होगा, इधर वाला जो अलग अलग है, ए बी ये वाला, इन दोनों की मीडियन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। कैसे भाई, देखिए ये मीडियन जो है वो किन दो साइड के बीच में है, ए और बी के बीच में। ये ए है और ये क्या है, बी है। अच्छा, ये मीडियन जो है, ये मीडियन किन दो भुजाओं के बीच में है, ये मीडियन ए और दोनों उसी के बीच में है। ये भी ए बी के बीच वाला है, ये भी ए बी के बीच वाला, इसे दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं वो हम आगे चल के बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि बराबर कैसे होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल ध्यान रखना है, देखो ना ये मीडियन जो है ए और बी भुजा के बीच में है, और ये भी मीडियन क्या है, ए और बी के बीच में ही है, दोनों सेम ही ना हो गया। ए और बी के बीच में भी यही है और ए और बी के बीच में ये है, दोनों मीडियन आपस में बराबर लंबाई का होगा, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे लेकिन तीसरे के बराबर नहीं, तीसरा अलग होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। आवाज कभी छोड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान देखिए, फटाफट सब सुन पा रहे हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम लग रहा है सुनने में थोड़ा सा, नहीं कोई बात नहीं, अभी काम चलाते हैं। देखिए छेड़ करेंगे दिक्कत हो जाएगा। देखिए समझ में आया। दूसरी बात एकदम ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ 90 डिग्री बना ना, 90 किसके बीच में बना, बराबर भुजाओं के बीच में, बराबर था उसके बीच में, जो आएगा एकदम बीचों बीच आएगा, मतलब आप समझ रहे हैं, बीचों बीच आएगा, है ना, फीलिंग हो रहा है, वेरी गुड, हाँ बीचों बीच, देखो। लेकिन अब ये इसकी लंबाई क्या है और इसकी लंबाई, तो अभी तो बीचों बीच नहीं ना आएगा। अरे देखो ना, इसकी लंबाई ऐसे है, इसकी लंबाई ऐसे है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो अब जो मीडियन आएगा वो ऐसे चढ़ाएगा। कहने का मतलब ये है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बराबर नहीं, काट दिया, काटना मतलब नहीं होगा मान लीजिएगा, ठीक है ना। होगा तो इक्वल लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लिखेंगे, और जहां काट दिया मतलब बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये बीचों बीच नहीं जाएगा। समझ में आ रहा सबको ना, बीचों बीच नहीं जाएगा। ठीक, वैसे यहां पर देखिएगा, ये ए हर बी है, तो ये भी बीचों बीच, ये भी बीचों बीच, ये दोनों एंगल बराबर, ये किसके जैसा होगा, स्केलियन जैसा, किसके जैसा होगा, स्केलियन जैसा, ठीक है ना। तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक। और यहां पर 90 डिग्री भी नहीं बनेगा, यहां 90 डिग्री भी इधर नहीं बने तो उधर भी नहीं बनेगा, ये सब 90 डिग्री
नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप इसे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ना, कुछ भी करके, सी बी ई नॉट इक्वल टू ए बी ई, नॉट इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लिख लेंगे इस बात को, फीलिंग हो रहा है ना। लिख देता हूं कहीं कहीं छूट ना जाए। एंगल सी बी ई नॉट इक्वल टू एंगल ए बी ई, ठीक है ना। ये एंगल बराबर नहीं होगा, यहां पर 90 भी नहीं होगा। एंगल नाम देते हैं बी ई सी, है ना, क्या नाम दे, बी ई सी, नॉट मिल जाता था, रट्टा मार लो भैया और क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 से 10 तक कर घर से करके लाना होमवर्क, है ना भाई। तो बचपन से जो है चीजों को याद समझ ही नहीं पाए कि होता क्या है चीजें, है ना। और आज उसका हम लोग सर्जरी करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, है ना भाई साहब। चलिए, आज आपका समय मैंने बर्बाद किया असुविधा के कारण, पता नहीं आज कौन बिना नहाए आ गया। चलिए, हो गया भाई साहब, नहीं हुआ, ऐप पे हो गया है, ओके। अब सभी सेंटर्स फटाफट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में, बनाइए इक्विलैटरल ट्रायंगल, चलो इक्विलैटरल, जब तक कुछ तो लिखो, मैं लिख रहा हूं, कुछ लिखो। हाँ हाँ, रेशियो तो सेम रहेगा ना, जो चीजें स्केलर में होता है वो सब में होता है। हाँ 2:1 का नहीं, वो डबल होता, दुगना होता, नीचे वाले का ऊपर दुगना होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हें कि 3 और 6 नहीं कर सकते हैं, काट के, तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है, हाँ सब जब सुन पा रहे हैं सब लोग, अब सुनने लगे, ठीक है, ओके। तो अब शुरू करें। अभी तक हम पढ़ा नहीं रहे थे, आप दुखी मत होइएगा, हाँ ऐसे बोल रहे थे फालतू में, ठीक है ना। अब फालतू वाला नहीं है, पढ़ाई की बात है, चले शुरू करें। रोहतक वाले सुन पा रहे हैं सब लोग, ठीक है, बहुत अच्छा, ओके। अब ओके हो गया, यहां से आइए, वो आइसोसेलेस सिखाया था, आइसोसेलेस लिख लिए होंगे, है ना, या भी समझ गए चीजों को। अब हम इक्विलैटरल सिखा रहे हैं, ओके ना, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, कैसा, समबाहु, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं, जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वी, इक्वी हो, इक्वी मतलब बराबर, सब बराबर हो, है ना। आइसो मतलब 2 होता है ना, 2 भुज बराबर हो, वैसे ही इक्वी मतलब बराबर, इक्विलैटरल ऑन ऑल साइड्स, है ना। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं, ठीक। हाँ, तो हमने कहा यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एबीसी कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 का। इसका तो फिक्स है ना कि सभी आपस में क्या होगा, बराबर, तो तीनों बराबर 60 ईच एंगल इज 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ठीक है ना। ये सही बराबर है आपस में। अब सुनिएगा प्लीज, ध्यान सुनिएगा, एडी इज द मीडियन। एडी क्या है, अच्छा आप बताएंगे, मनी में बताइएगा प्लीज। यदि ये एडी मीडियन है तो बीडी डीसी के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये 2 बराबर भुजाओं के बीच में, एकदम बराबर के बीच में टपकेगा, तो कैसे टपकेगा, बिल्कुल बीचों बीच। फीलिंग हो रहा है ना, दिमाग अपना समझना दीजिएगा ना। तो इसका तो ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एकदम लंबत आएगा, सीधा आएगा, है ना, तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल बाय सेट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, एकदम अपना समझ के बनाना है, जरटना नहीं चीजों को, है ना, एकदम बीचों बीच जो आएगा वो तो होगा ही। अच्छा, ये भी तो वैसा ही हो गया, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो इसका ये भी वही होगा, यहां भी 90 डिग्री क्या होगा, और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा,
होगा। समझ में आ रहा सबको? वैसे ही इसमें हो जाएगा। हाँ, यहां भी 90 डिग्री क्या होगा? होगा। एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है ना? मीडियन है, मीडियन है तो एरिया को दो भाग में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? सभी मीडियंस, कैसा भी ट्रायंगल हो, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सभी त्रिभुज में मीडियन क्षेत्रफल को, पूरे एरिया को दो भाग में बांटता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई लोग? चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, याद रहेगा? पक्का ना? और ना कोई लगे ना भूल रहे हैं तो छोटी मोटी बातें अपने मन से लिख लिया करो, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं नोट्स अपने हाथों से बनाया करो। आप कुछ लोग कहते हो ना, एक दोस्त का, तू भाई तू बना लेना, हम वैसे ही बैठते हैं, तुम्हारा से फोटो खींच लेंगे या फोटो कॉपी करवा लेंगे, तो कभी फीलिंग नहीं होगा। दूसरे का नोट्स बनाया हुआ पढ़ना भी नहीं चाहिए, पाप लिखता है। पाप इसलिए लिखता है कि उसको क्या फीलिंग हुआ कि क्या लिख दिया, आपको क्या फीलिंग होगा कि क्या लिखा था, है कि नहीं भाई? आप अपने फीलिंग से लिखोगे ना, जब रिवीजन करोगे ना तो सब तरो ताजा हो जाएगा। इसीलिए अपने हाथों से नोट बनाते हैं, इना कि तू बना भाई, तेरे में से फोटो कॉपी करवा लेंगे, नहीं, वो जो है दिक्कत कर देगा आपको, ठीक है ना? ऐसा कभी नहीं करिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा। आइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ए भाई साहब सुनिए ना, ये समबाहु है, कौन है ये? ऑल साइड्स आर, वैसे ही ऑल मीडियंस आर इक्वल। एडी बराबर बीई बराबर सीएफ। समझ रहे हैं ना? यहां मीडियन भी आपस में क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियंस ही बराबर हो गए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मीडियंस भी इसमें बराबर होते हैं, सब 90 डिग्री बनाता है। एंगल बाइसेक्टर, इस जो दो भाग में बांटता से क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है ना? एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब बांट दिया, है ना? तो बाइसेक्ट का दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है भाई साहब? तो ये बाइसेक्टर भी है, ये बाइसेक्टर दो भाग में एंगल को बांट रहा है, दो भाग में बांट रहा है, ठीक है ना? सबको याद रहेगा। और सारा कॉन्सेप्ट वही यहां पर जो होता है क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और यहां से इसका रेशियो क्या होता है? 2:1। ये सारे चीजें तो फिक्स रहेंगे, ठीक है ना? समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है, जो मीडियन है वही उसका लंबवत हाइट भी है। नहीं, हाइपोटेनस बोलिए इसको, हाइपोटेनस तो सिर्फ इतना दूर होता तो बोलते राइट एंगल, ये हाइट बोलते हैं, हाइट क्या बोलते हैं इसको? बस इसको हाइट बोलिएगा, ठीक है ना? ये हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, एकदम परपेंडिकुलर, लंब, है ना? समझते हैं? लंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? एल्टीट्यूड बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो जो परपेंडिकुलर, जो मीडियन है वही उसका हाइट होता है। जो इसमें मीडियन होता है, माध्यिका हिंदी क्या बोलते हैं, वही उसका एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट मतलब एल्टीट्यूड उसका, लंब हिंदी क्या बोलते हैं? लंब होता है। जो माध्यिका होता है वही लंब होता है। समझ में आया? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये कहानी है। यस और मीडियन ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए यहां से थोड़ा थोड़ा और फार्मूला का समझते हैं। अब एक एक करके सर्जरी होगा, देखिए ध्यान से प्लीज। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में चलेंगे। किसमें? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। सब लोग तैयार हैं? ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समझ में आया? वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ध्यान सुनेंगे प्लीज।
जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने, यहां 90 बना, उसके सामने जस्ट सामने इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं? हिंदी में कर्ण कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। क और टवर्गिना वाला ऊपर रहा है ना, कर्ण, महाभारत वाला कर्ण, मालूम? तो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है भुजा क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण, जानते हैं ना? ओके। और यहां मान लो कि यहाँ एंगल बना, यहाँ एंगल थीटा बना, क्या बना? तो जहां पर एंगल बनता है, जहां पर भी 30 डिग्री लिखा रहेगा, 45 लिखा रहेगा, 60 कुछ भी लिखा रहे, जहां एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? उसी को हिंदी क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। याद रहेगा? लंब कहां होता है भाई साहब? हाँ, जहां एंगल बनता उसके सामने, जहां भी एंगल बना उसके सामने में जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। याद है सबको ना? और थीटा जिस जिस आधार पे टिका रहता है, थीटा कहां टिका है? यहां। तो जहां थीटा इंक्लाइन करता है, जहां थीटा जिस पर टिका होता है उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार कहते हैं। ठीक। यदि सपोज एंगल यहां बने भाई साहब, यदि एंगल यहां बनेगा तो थीटा, एंगल यहां बना अल्फा एंगल, तो एंगल के सामने फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यस। और जहां एंगल बनेगा ना, जो भी एंगल 10, 20, 50, 100 जो भी दिया रहेगा, तो एंगल के बिल्कुल सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, सभी जानते हैं ना? तो एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। याद रहेगा? तो चेंज, ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और एंगल इस पर बना है ना, तो ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर जाने के तो बचेगा वो बेस ही ना होगा, है ना? और ये हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। ये तो सब दुनिया वाले सब लोग जानते हैं कि नहीं? क्या आप जानते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। तो याद रखिएगा मेरे भाई बंधु मित्रों, ये सभी लोग जानते हैं तो कि एंगल जहां बनता है उसके सामने उसका परपेंडिकुलर होता है। ठीक। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सब लोग? क्या होता है कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस, ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है। महाभारत में सबसे बड़ा भाई कौन थे? कर्ण थे, मालूम है ना? महाभारत में बड़ा भाई कौन थे? युधिष्ठिर से ही बड़ा थे ना कर्ण, है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा भुजा होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक। और ये पी और बी होता है, ठीक है ना? तो पाइथागोरस ने कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका जो वर्ग, उसका स्क्वायर कर दो, किसके बराबर होगा? अन्य दो, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस, तो एच बराबर यहां स्क्वायर है, जाके क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? ये सभी जानते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेरा फेरी करने आता है जी? कभी आपको पी निकालने कहे तब क्या करेंगे? बी उधर ले जाएंगे। ए भाई, पी निकालने कहे तो क्या करोगे? बी उधर ले जाओगे। कैसे? एच का स्क्वायर माइनस, और खाली पी कहे तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। हेरा फेरी फिर से करो। बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे? अरे बी निकाला तो पी उधर जाएगा, कहां जाएगा? एच स्क्वायर माइनस, और खाली बी निकालना हो तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक। ये सारी बातें हम जानते हैं, सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए एक बार, ठीक है ना? याद हो जाएगा। ठीक। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ध्यान सुनिएगा प्लीज। चलें, तैयार है सब लोग? ओके। अच्छा सुनिए, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर क्या होता है भाई?
बाउंड्री की लंबाई, एरिया की लंबाई नहीं, देखो पेरीमीटर हाइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सबको याद रहेगा ना। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किस ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में, सब में बताएंगे। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, देखो भाई जब ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, जब ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा वो तो रहेगा ही, वो तो फिक्स है हमेशा, है ना। कर्ण तो हमेशा कर्ण होगा भाई साहब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एरिया पेरीमीटर, ठीक है ना। ये बकवास है, चले आगे, ये सब छाप लिए। एक मिनट एक मिनट, ध्यान सुनेंगे, बात नहीं करेंगे सब लोग। ये राइट एंगल ट्रेंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनेंगे प्लीज। कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। इसको हम लोग बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसे बोलते हैं H, ठीक है ना। सब तैयार हैं भाई लोग। अब कहेगा इसके अंदर में बड़े से बड़े आकार का स्क्वायर बनाया जाता है। भाई साहब देखिए इधर, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, कैसा ट्रेंगल है, एक राइट एंगल ट्रेंगल में बड़े से बड़े आकार का, कैसे, द लार्जेस्ट साइज स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या, ओके ओके। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में बड़े से बड़े स्क्वायर वर्ग बनाया, कैसे बनाया, बड़ा से बड़ा। तो प्लीज ध्यान सुनिएगा, हम लैंग्वेज में देंगे आपको, लिखा हुआ लैंग्वेज देंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि स्क्वायर इंस्क्राइब, स्क्वायर का इंस्क्राइब क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, लार्जेस्ट साइज स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के अंदर में बड़ा से बड़ा आकार का वर्ग बनाया, क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, वर्ग, ठीक। अब इसके बारे में रिलेशन पूछेगा, यहां से इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिए प्लीज। सब लोग तैयार हैं, अच्छा। जैसे ये स्क्वायर है तो इसका भुजा मान लीजिए x है, क्या मान लीजिए, इसके भुजा क्या मान लीजिए x है। तो स्क्वायर के सही भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। स्क्वायर का सही भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सभी भुजा हमने x x मान लिया, क्या मान लिया, सही भुजाएं x x है, ठीक है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान दें सब लोग प्लीज। लेट ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर x x है, कुछ भी यूनिट बाय सेंटीमीटर मीटर, ठीक है ना। सभी भुजाएं की लंबाई क्या है, x है, क्या है भाई साहब, ओके। अच्छा, यहां से यहां तक P है, क्या है, पूरा P, पूरा P है, पूरा क्या है, हाँ पूरा P। तो आधा, आधा P माइनस, समझ में आया, ये पूरा P है और यहां तक x है, तो ऊपर क्या बचेगा, जब माइनस कर बचेगा P माइनस एक्स। जैसे पूरा मान लो 50 है और यहां तक जो है 10 है, तो ऊपर क्या हो गया 40, 50 माइनस 10, है ना भाई, यस और नो। तो यहां से यहां तक हो गया आपका, यहां से यहां तक हो गया आपका P माइनस एक्स, यस और नो। अच्छा, ये पूरा B है, ये पूरा क्या है, और ये x निकल गया, तो ये क्या बचेगा, B माइनस, तो यहां से यहां तक है B माइनस एक्स, क्या है, B माइनस, B माइनस, यस, और समझ में आ रहा है ना। ध्यान सुनिएगा, ये भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है ये, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है ना, वर्ग में यहाँ पर 90 90 कोण बनता, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता। सीधी रेखा पर कितना का एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन है तो सीधा 180 बनता है, ठीक, जानते हैं सब लोग। तो ये भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी अपने आप में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से भी, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं लगाएंगे, बेसिक तरीका लगाएंगे, ठीक।
आइए मैं दिखाता हूं, प्लीज बिल्कुल बातें नहीं करें। यदि बड़ा त्रिभुज में से, बड़ा जो ट्रायंगल दिखाई दिया, राइट ट्रायंगल दिखाई दिया, बड़ा वाला दिखाई दिया, उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, बड़ा में से छोटा छोटा माइनस कर दो, तो ये क्या बचेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। फीलिंग हो रहा है सबको ना? बड़ा ट्रायंगल में से दो छोटा छोटा पार्ट माइनस कर दिया जाए तो यही बचेगा ना जी, हाँ या ना? बड़ा में से इतना काट लो, इतना काट लो, तो यही बचेगा ना। यस और नो जवाब दीजिए। समझ में आया? अच्छा चलो, बड़ा वाला का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू पी इंटू बी, या बी इंटू पी लिखो या पी इंटू बी लिखो, हाँ या ना? तो बड़ा ट्रायंगल के लिए क्या होगा? हाफ इंटू पी इंटू, समझ में आ रहा सबको? अरे बड़ा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना लिखेंगे, बड़ा वाले का तो बेस पी है, बी है, और हाइट पी है, तो हाफ इंटू पी इंटू बी। यस और नो? अरे बी इंटू पी लिखो या पी इंटू बी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मत देखो, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में आगे पीछे, कोई दिक्कत? अब इसमें से माइनस करेंगे छोटा वाला और एक ये वाला, दोनों माइनस करेंगे। करे करो भैया, माइनस करो। ये क्या है भाई? इसका नाम बताओ, इसका एरिया तो, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू एक्स इंटू बी माइनस, तो भैया हाफ इंटू, इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात बराबर है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ये हो गया, और एक ये निकालो, इसको निकालो। हाफ इंटू बेस क्या है? एक्स, और हाइट क्या है? तो बेस इंटू हाइट इंटू पी माइनस एक्स। यस और नो मेरे भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और? समझ में आया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, ये देखो ना, ये जो पार्ट है ना भाई, ये वाला माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो यही बचेगा ना, बोलो ना हाँ। ये समझ में आ रहा सबको ना? और ना है तो बताना मुझे फटाफट, ठीक? समझ में आया? तो हमने क्या किया, बड़ा ट्रायंगल में से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों माइनस कर दिया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ द, क्या बचेगा? एरिया ऑफ द वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बचेगा? और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? इसका भुजा आपने क्या माना है? तो बराबर में लिखो एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? आप नहीं समझे? समझ गए? बड़ा वाला में से छोटा छोटा माइनस कर दिया तो बचेगा वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओ क्या होता है? भुजा स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। यस अनु? यस। यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ, हाफ हाफ क्या करते हैं? कॉमन ले ले कॉमन, क्या? तो हाफ कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा? बोलो बोलो, मनी मन बोलो, क्या बचेगा? पीबी। और यहां पर क्या रुक जाओ, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, एक्स बी इंटू एक्स या एक्स इंटू चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को होगा ना? आप कुछ भी लिखे चलेगा, ध्यान रखिएगा। बी इंटू और एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा, यहां पर हाफ तो कॉमन ले लिया था, क्या बचेगा बताओ? पी एक्स, क्या बचेगा? पी एक्स, और यहां क्या बचेगा? माइनस, और बराबर। देखिए मेरे भाई लोग, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये ब्रैकेट छोटा दे दो, है ना? तो हमने ये कहा कि 1/2 1/2 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा पीबी, यहां बचेगा इतना इंटू इतना, यहां बचेगा इतना इंटू इतना, हाँ या ना? और जो दो आया इधर आके गुना कर दो, इधर भाग में है ना, उधर गुना हो जाएगा, तो ले जाओ उधर, क्या जाओ, 2 से गुना कर दो, कितना? 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? पीबी, क्या बचेगा? और इसको माइनस लगाओ, माइनस बी एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी? माइनस माइनस और माइनस माइनस, देखो ये भी माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर बताओ, प्लस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया, लेकिन हम माइनस में है, लेकिन माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यस और ये भैया प्लस माइनस माइनस बी एक्स, और ये 2 आके यहां गुना हो गया 2x। देखो ये एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया ना, तो माइनस से गुना करने से प्लस हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? तो पीबी बराबर, ये उधर जाएगा, कहां जाएगा? उधर जाके माइनस में जाके क्या? प्लस।
इधर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। यस और नो? बोलते क्यों नहीं है? एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा p प्लस बी। क्या बचेगा? एक्स कॉमन लो तो क्या बचेगा? p प्लस। तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो pb बाई p प्लस b। यही वर्ग का भुजा निकालने का फार्मूला बन गया। x बराबर pb अपॉन p प्लस बी। तो जब भी आपको इसका दिया रहे, है ना, p दिया रहे, b दिया रहे, और बोले कि इसमें बड़े से बड़े आकार का स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर का भुजा क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अच्छा, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये जो कैसे आया ना, ये भूल जाइए, अब एकदम भूल जाइएगा। तो घर जाके इसको रट्टा मारिएगा, पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वो सब बेकार जाएगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है फार्मूला? एक्स बराबर पीबी अपॉन, एक मिनट, जैसे इसकी लंबाई दे दो, मान लो 3 और 4, क्या दिया लंबाई? ये 3 है और ये क्या है? अब कहे साइड निकालो, इसकी भुजा की लंबाई 3 गुने 4 और 3 प्लस, तो 12 बटा में। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, ये हम कल बातें करेंगे।